हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुनील कुमार ऑनलाइन स्केल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज केमिस्ट्री में ये दूसरा वीडियो है केमिस्ट्री 11th का। आज आप लोग कोटिमान सिखाएंगे। कोटिमान कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का कोटिमान, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ ये 2 मिनट में सीख लेंगे आप लोग। देखिए, जैसे कि ये 347 लिखा है, इसको हम चाहेंगे तो 3.47 कर सकते हैं, गुणित 10⁻² कर सकते हैं। तो जो ये इस तरह हम कर सकते हैं कोई अंक को, या कोई इस तरह से अंक लिखा गया है, इसको हम चाहेंगे तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 4.1404। 4 अंक पर दशमलव जब इधर इस साइड से यहाँ लाते हैं पहले अंक पर, तो गिनते 1 2 3 4, तो 10 पे 4 घात हो सकता है। कोई अंक होती है 0.00343 इसको हम चाहेंगे तो 1.1, बस ये ख्याल करना है आप लोगों को बच्चों कि 1.1 अंक होना चाहिए एक अंक पे। चाहे इधर से इधर लाएंगे तो प्लस में घात होगा, इधर से ले आएंगे तो माइनस में आएगा। इधर घात दशमलव इधर से इधर ले जाएंगे तो 4.31 10⁻³ इस तरह से हो जाएंगे। तो आप ये कंसेप्ट तो जान गए होंगे ऐसा किया जाता है, क्योंकि ऐसे लिखने में सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखा जाता है विज्ञान में। तो कोटिमान कैसे निकालते हैं, आसान तरीका है, एक नियम याद कर लीजिए। जैसे जो इस वाली अंक होगी इसको यम समझ लीजिए, जो अंक होगी 10 के बाद पहले वाली अंक होगी इसको यम समझ लीजिए, यम। और ये 10 तरह करेगा सब में यम, और 10 के घात जो भी हो, कितना बार हो इससे मतलब नहीं है, कितना भी घात हो सकता है, या बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं। यह जो यम है अंक होगा, अगर यह अंक 3.16 से बड़ा होगा, यह अंक 3.16 से अगर बड़ा होगा तो इसमें हम जोड़ देंगे डायरेक्ट। देखिए, जैसे कि 2.214 इसको हम चाहेंगे तो 2.14 गुणित 10 पे हम 2 घात लिखेंगे। इसका कोटिमान अगर आपसे पूछा जाए कोटिमान, तो 10 पे 2 कोटिमान, इसका 10⁻² हो जाएगा। इसका कोटिमान यही होगा, 10⁻² कोटिमान होता है। सेम इसी प्रोसेस को अगर इस तरह से लिखा हो 3 4 7 6 इस तरह कोई अंक लिखा हो, इसका कोटिमान आपसे पूछा जाए, 1 अंक पर लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये पूरा अंक पर लिख लीजिए 10 पे 5 घात। इसका कोटिमान कितना होगा, ये होगा 10⁻5 कोटिमान होगा। लेकिन थोड़ा से एक बात सोचिए, अगर यह चीज़ इतना नहीं होगा, एक अधिक होगा, 5 1 6 होगा, क्योंकि यह नियम है। अगर 3.16 से अगर ये अंक बड़ा हो जाएगी, पहला 3 डिजिट अगर इससे बड़ा हो जाएगी तो एक इसमें बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखे थे, यह 3.16 से छोटा है, इसलिए जो ये अंक निकला था वही कोटिमान हो गया था। लेकिन ये 3.16 से बड़ा है, इसलिए 10⁻5 होता, लेकिन 5 न होकर के 10⁻, अब ये 6 होगा, 6 होगा, एक बढ़ जाता है। इसका यही नियम है। दूसरा कंडीशन देखें, जिस तरह से 14 24 7 5 4 इस तरह कोई अंक लिखा है, इसका कोटिमान पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 1.424745 10⁻6, तो यही इसका कोटिमान हो जाएगा। याद करिए, जो अंक बनेगा ही कोटिमान हो जाएगा। किंतु अगर यही सेम चीज़ अगर ये कोई 3.16 से अधिक हो जाता है, ये 3.16 से अधिक हो जाएगा तो ये 6 न होकर 7 हो जाता है। अगर मान लीजिए इस ठीक अंक पे अगर 5 4 2 कोई अंक इस तरह से होता तो इसको हम पहले लिखेंगे, वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में इस तरह लिखेंगे तो 5.424747 1 2 3 4 5 6 10⁻6 लिखेंगे। तो इसका जो कोटिमान बताना होगा तो कोटिमान ये न होकर के 10⁻6 न होकर के 10⁻7 होगा। क्यों, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब यह अंक जो इधर का 3 डिजिट वाला अंक अगर 316 से कम होगा, 3.16 से कम होगा, तब इसको हम इतने लिखेंगे, जितना ये आएगा उतना लिखेंगे। अगर 3.16 से अंक अधिक हो जाएगा तो उसमें एक हम जोड़ देंगे, या 3.16 ही हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई अंक हो गया 316 हो गया, इसका कितना होगा 316, यहाँ दिखे आप लोग को
316 ही लिखा गया है, इसका कोटिमान कितना होगा 3.16। 10 घाते 2 घात। तो जो ये बचा है ये कोटिमान होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये 10 घाते 3 कोटिमान होगा, इसका 10 घाते 3 हो जाए, क्योंकि 3.16 होने पर भी ये घातांक एक बढ़ जाता है, या 3.16 से अधिक होगा तब वो बढ़ जाएगा। लेकिन 3.16 से जहाँ भी कम होगा तभी जो लिखा रहेगा घात वही हो जाएगा। अगर सेम प्रोसेस ये 315 होता तो इसको हमसे लिखते 3.15 10 घाते 2, तो इसका कोटिमान यही हो जाता। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें और बताएं, कमेंट में करके पूछें कैसे निकाला गया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।